नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिटवीन द लाइंस बाय सुनील कुमार। आप जानते हैं कि हम रोजाना एक विश्लेषणात्मक खबर लेकर आपके सम्मुख हाजिर होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत नेपाल संबंध, दोस्ती में दरार की असली वजह क्या है। बदलता हिमालयी मिजाज। भारत और नेपाल दो ऐसे देश जिनके बीच रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है। दुनिया की एकमात्र ऐसी सीमा जहां आने जाने के लिए किसी पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हिमालय की इन वादियों में कूटनीतिक गड़माहट बढ़ गई है। कभी सीमा विवाद, कभी नक्शों की जंग, तो कभी व्यापारिक प्रतिबंध। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सदियों पुराने इन अटूट रिश्तों में तल्खी आ गई? क्या यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई है या इसके पीछे कोई तीसरा खिलाड़ी भी है? आज हम भारत और नेपाल के बीच बढ़ते तनाव के 5 सबसे बड़े कारणों का विश्लेषण करेंगे। पहला है सीमा विवाद, काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा। तल्खी की सबसे बड़ी और तात्कालिक वजह है जमीन। साल 2020 में भारत ने उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे तक एक सड़क का उद्घाटन किया, जिस पर नेपाल ने कड़ा ऐतराज जताया। नेपाल का दावा है कि 1816 की सुगौली संधि के अनुसार काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा उसका हिस्सा है। जवाबी कार्रवाई ने नेपाल ने अपना एक नया नक्शा जारी कर दिया, जिसे भारत ने कृत्रिम विस्तार कहकर खारिज कर दिया। यह नक्शों की जंग आज भी दोनों देशों के बीच बातचीत की मेज पर सबसे बड़ा रोड़ा है, यानी अवरोध है। दूसरा है चीन का बढ़ता दखल। नेपाल की विदेश नीति में आए सबसे बड़ा बदलाव है चीन की तरफ झुकाव। परंपरागत रूप से नेपाल अपनी हर जरूरत के लिए भारत पर निर्भर था, लेकिन अब चीन ने वहां अरबों डॉलर का निवेश किया है। वह चीन नेपाल तक ट्रेन और सड़कें पहुंचा रहा है ताकि नेपाल की भारत पर निर्भरता कम हो सके। राजनीतिक प्रभाव। कई विश्लेषकों का मानना है कि नेपाल के कम्युनिस्ट नेता चीन के प्रभाव में आकर भारत विरोधी रुख अपना रहे हैं। जब नेपाल भारत को आंखें दिखाता है तो अक्सर उसके पीछे बीजिंग का समर्थन माना जाता है। तीसरा है 2015 की नाकेबंदी की कड़वी यादें। नेपाल के जनमानस में भारत के प्रति गुस्से की एक बड़ी वजह 2015 की कथित आर्थिक नाकेबंदी है। नेपाल ने जब अपना नया संविधान अपनाया तो भारत ने मदेशियों के अधिकारों को लेकर कुछ चिंताएं जताई थी। इसके बाद हफ्तों तक बॉर्डर से सप्लाई रुकी रही। नेपाल में भूकंप के तुरंत बाद आई इस किल्लत ने वहां की जनता के मन में यह संदेश दिया कि भारत उनके आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है और जरूरत पड़ने पर उनकी लाइफलाइन को रोक सकता है। चौथा है अग्निपथ योजना और गोरखा रेजिमेंट तनाव का एक नया मोर्चा सैन्य संबंधों से खुला है। भारतीय सेना की शान गोरखा रेजिमेंट में नेपाली युवाओं को भर्ती दशकों से हो रही थी, लेकिन भारत की नई अग्निपथ योजना को लेकर नेपाल सरकार ने असहमति जताई है। नेपाल का कहना है कि यह पुरानी संधियों के खिलाफ है। नतीजा पिछले कुछ समय से गोरखा भर्ती रुकी हुई है, जिससे उन नेपाली परिवारों में नाराजगी है जो पीढ़ियों से भारतीय सेना का हिस्सा रहे हैं। पांचवा है व्यापार और टैक्स का नया मोर्चा। हाल ही में नेपाल ने भारतीय सामानों पर अतिरिक्त इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स लगाए हैं। नेपाल अपनी गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए प्रोटेक्शनिज्म अपना रहा है, लेकिन भारत इसे व्यापारिक संधियों के उल्लंघन के तौर पर देख रहा है। जब आर्थिक हित आपस में टकराते हैं तो कूटनीतिक रिश्तों में खटास आना स्वाभाविक है। अब सवाल है कि आखिर समाधान का रास्ता क्या है? भारत और नेपाल के रिश्ते सिर्फ सरकारी नहीं बल्कि जनता से जनता के हैं। भूगोल बदला नहीं जा सकता। नेपाल की सुरक्षा और समृद्धि भारत से जुड़ी है और भारत की सुरक्षा के लिए एक स्थिर और मित्र नेपाल अनिवार्य है। हठ छोड़कर
बड़े भाई के बजाय इक्वल पार्टनर के तौर पर बात करना ही एक समाधान है। आपको क्या लगता है कि क्या नेपाल वाकई चीन की गोद में जा रहा है या भारत अपनी कूटनीति में कहीं गलती तो नहीं कर रहा? कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।